हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हम देखते हैं कि पहले हम आपकी एनर्जी थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके पर्सन की स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पर्सन की ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद हम उनकी फीलिंग आपके लिए देखेंगे। आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट हम एडवाइज़ यही करेंगे कि आप पूरी वीडियो तसल्ली से देखें, तो इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी रीडिंग भी मिल जाती है। उनके मैसेज देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, चार्म्स रहेगा, सब कुछ रहने वाला है। तो स्टे ट्यून। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है यहाँ पर। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही है। कोई ना कोई सबक आपको ज़रूर मिल रहा है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, कुछ लोग सोलमेट होंगे, कुछ लोगों की कार्मिक जर्नी हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन आपका कोई ना कोई सोल पर्पज़ आपको तो मिलने वाला है, क्योंकि सोल पर्पज़ तो सभी के लिए होता है। तो कोई ना कोई आपका सोल पर्पज़ है जो मिलने वाला है आपको, या कुछ ना कुछ किसी तरीके की कोई एक अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आपकी एनर्जी की बात करें तो आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव से गुजर रहे हैं। बदलाव आपके अंदर किस तरीके का आ रहा है? आप पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट प्रेजेंट एटलीस्ट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके माइंडसेट इस तरीके का है जहाँ आप शांत हो, सेटल हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आपकी इन एंड यांग एनर्जी जो है वो बैलेंस में होती हुई नज़र आ रही है या नहीं है, बट आप उसको शो ज़रूर कर रहे हो। प्रैक्टिकली आप थोड़ा से क्या कहना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, चीज़ों को आप लेकर के इस वक्त आपके माइंड में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। डीप डाउन अगर आप देखेंगे, हो सकता है ऊपर से आपको ये चीज़ नहीं लगे, हाँ दीदी हम तो ऐसा नहीं सोच रहे। आपके अंदर ऐसी चीज़ें चल रही जहाँ आप पहले शायद सिचुएशन के साथ ठीक से हैंडल नहीं कर पाते थे, बट अब आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हो। जहाँ आपको ज़रूरत है कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा अलग चेहरा दिखाने की, तो आप दिखाने के लिए राजी हो। आप दिमाग से, मतलब बेसिकली जहाँ सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लोगे, यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है। आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि हाँ मुझे हर जगह सच्चा नहीं रहना है, या हर जगह अपने आप को सच्चा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे लग रहा है सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ मुझे थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो आप मॉडिफाई करने के लिए रेडी हो। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलेश नहीं है। ठीक है, आप भी इस दुनिया का ही हिस्सा हो, तो अगर इसके साथ डील करना है तो आपको थोड़ा सा चालाकी तो सीखनी पड़ेगी। इस तरीके के थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे तो डीप डाउन आप पहले फोकस करो। आपकी एक्चुअल कंडीशन माइंड की यही है, जहाँ आपका दिल, आपका दिमाग, हो सकता है कई बार हमारा इंट्यूशन हमको कुछ कह रहा होता है बट हम उसको सुन नहीं रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपका दिमाग आपसे यही कह रहा है कि थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है, और काफ़ी सारे लोग इस तरीके की सिचुएशन में दिख रहे हो। ठीक है, जहाँ आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, जहाँ आप ना तो बहुत इमोशंस में रोध हो रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है सिचुएशन के हिसाब से कैसे चला जाता है, तो आप वो चीज़ सीखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने सीख लिया है। जिन्होंने नहीं सीखा है उनको बार बार ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल
होकर के अगर आप चलेंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से बिहेव करेंगे, तो चीज़ें आपकी इस दुनिया के साथ आप बेहतर तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे अपना, ठीक है। काफ़ी क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमोशंस, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी, दोनों को बैलेंस में लेकर के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर कर रहे हो काफ़ी हद तक, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आप हैप्पी होना सीख रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं भी मिलेगी तो चलेगा, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी, मुझे आप थोड़े से ना अंदर से बैलेंस हो ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा। काफ़ी हद तक मुझे ना आप थोड़े से ऊपर से एफर्ट करके बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, बट काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एफर्ट करके चीज़ें, जैसे हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, कभी कभी चीज़ें ऐसे हो रही होती कि वो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। हम कुछ भी करें, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, बट चीज़ें जो होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं आती, वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं। तो उसका एक तरीका ये कि हम रोना शुरू कर दें, उस बात को लेकर के दुखी हो जाएं। अगर हम इमोशनल हैं तो हम दुखी हो जाएंगे कि अरे यार हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, इस तरीके की सिचुएशन में जाएंगे, रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी, अगर हम मोर प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम चीज़ों को हम थोड़े से नेगेटिव शेड में चले जाएंगे, ग्रे शेड में चले जाएंगे, जहाँ पे हम किसी भी तरीके से अगर ऐसे नहीं बन रहा तो हम वैसे बना के देख लेंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है। तीसरा तरीका आता है कि हम वेट करेंगे, चीज़ों को होने देंगे। हम ये मान लेंगे कि ठीक है ये समय मेरा सही नहीं है, इसलिए चीज़ें ऐसी हो रही, जब सही समय आएगा तब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप काफ़ी हद तक वैसे ही एफर्ट करके खुद को उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बट आप खुद को पॉलिटिक्स से, मतलब दिमाग से चलाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ठीक है अभी का टाइम निकालना है आपको, और अपनी सुविधा अनुसार जो चीज़ आपके लिए सही है, जिससे आपका अभी इस वक्त फ़ायदा हो सकता है, आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सकता है, आप उस तरीके से बिहेव करने वाले। जैसे सपोज किसी इंसान के साथ आपके बिहेवियर, आपके बॉस के साथ ख़राब होने वाले हैं, आपको उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट आपको पता है कि आपको ये जॉब अभी चाहिए, आपको EMI भरना है, या अभी आप इस कंडीशन में नहीं हो कि अफोर्ड कर सको कि ये चीज़ें, या बहस करके आप उसके सामने खुद को सही साबित नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, तो आप शांत हो जाओगे, ठीक है। टाइम को पास ऑन हो दोगे, या तो सामने वाले की उसको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, तो वो खुद ही सुधर जाएगा। नहीं होगा तो शायद आप उस पोजीशन में आ जाओगे थोड़े टाइम के बाद जहाँ आप ये जॉब क्विट कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद को थोड़ा सा दिमाग से चलाते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी ही मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि शायद चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं जिनको आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो ऐसा करने की ज़रूरत है कि बैलेंस में लेकर के आओ, ठीक है। ओके चलो, अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अंदर उथल पुथल है, चीज़ें आपके मन मुताबिक जैसी आपको चाहिए थी वैसी नहीं है, बट स्टिल आप सामने वालों के सामने प्रेजेंट ऐसे कर रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल है आपका। ओवरऑल मतलब ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। ओवरऑल देखते हैं पहले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पेशेंस, कंप्लीशन, अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट, माइंड एंड द आउटसाइडर की एनर्जी है। मुझे काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ज़िंदगी भी वैसी ही लग रही है जैसी आपकी है, ठीक है। काफ़ी हद तक लग रही है, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में और कलेक्टिव रीडिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सारी चीज़ें सबको ध्यान में रख करके बताते हैं, और आप में से सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप हैं आपके, अलग अलग एज ग्रुप है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबके हिसाब से यहाँ पर बताते हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप को पूरा फ्रेम से बाहर समझ रहे हैं। इनकी भी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये सब कुछ भी इनके हाथ में चल नहीं रहा।
किसी इंसान के बारे में अगर ये सोच रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए, खास के लिए, कि जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सबसे बाहर कर दिया गया है। ठीक है, हो सकता है किसी ने बच्चे को दूर कर दिया है आपके पार्टनर से, आपने कर दिया है, या फिर थर्ड पार्टी अगर कोई है आप लोगों के बीच में तो वहाँ पे दूर कर दिया गया है, जहाँ पे हो सकता है मैरिड हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर चीज़ों को लेकर। कंप्लीशन यहाँ पर चाहिए पर कंप्लीशन हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो बहुत अजीब सी एनर्जी है। आपके पर्सन की दो सिचुएशन हो सकती हैं, आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ, किसी के साथ भी, क्योंकि अभी हम सिर्फ उनकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। इनके साथ चीज़ें बेहतर नहीं है, ये बेहतर करना चाहते हैं बट इनको शायद मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, अब ये मौका सामने वाला व्यक्ति खुद नहीं दे रहा है इनको, या परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये पूरे सीन से आउट है, बाहर है। ये पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ये कंप्लीशन चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, एक अवेयरनेस चाहते हैं, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब इनकी या तो मैंने कहा था ना, या तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो काफ़ी लोगों की पर्सन की तो स्थिति ऐसी है कि इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें और क्या करें। ठीक है, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या फिर उनके फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पार्टनर, किसी का जो भी सिचुएशन, रिलेशनशिप हो आप लोगों के बीच में, हाँ, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जो नहीं करने दे रहे उन चीज़ों को। ठीक है, या आपके पर्सन को खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल रही कि उनको करना क्या चाहिए। तो जो भी है वो इस पूरे सीन से बाहर है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बाहर निकाल दिए गए हैं और वो कुछ कर नहीं सकते। वो क्या ही कर सकते, घर के अंदर आने दो तो वो घर की समस्याओं को सॉल्व करे ना। तो उनको लग रहा है कि इसको तो सीन से आउट ही कर दिया गया है। इस टाइप की सिचुएशन है। अवेयरनेस यहाँ पर आती हुई दिख रही है इनके अंदर। देखते हैं कि क्या अवेयरनेस है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए पहले। किस चीज़ का पहले पेशेंस? फाइनल शफल बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। आपके पर्सन को या तो डिवोर्स लेना है, ठीक है, किसी और को प्रॉपर मतलब वहाँ पे ऑफ़र करना है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक डिसीज़न इनको बनाना है जिसका ये बहुत पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं। या तो सामने वाली पार्टी का वेट कर रहे हैं कि वो डिवोर्स दे किसी और के साथ में, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वहाँ पे, या फिर इनको देना है, ये ऑलरेडी मैरिड है। तो वहाँ पे एक सिचुएशन ये आ रही है कि जहाँ पे एक डिसीजन लेना है, घर छोड़ना है। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जहाँ ये बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो जाए तो ये किसी को ऑफ़र करे, या फिर सामने वाली पार्टी का डिवोर्स हो जाए तो ये वो इन्हें ऑफ़र कर दे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ अगर वो मैरिड नहीं है तो कि उनके पेरेंट्स से वहाँ से निकलने का इरादा है। ये डिसीज़न इनको बनाना है, बट ये डिसीज़न कैसे बनेगा नहीं मालूम। प्यार भरा कप ऑफ़र देते हैं, काफ़ी लोग देना चाहते हैं, बट काफ़ी लोगों की कंडीशन यहाँ पर ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये शादी या तो ऑलरेडी डिवोर्स तक पहुँच चुकी है, ख़राब हो चुकी है, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत जल्दी, ज़्यादातर लोगों के लिए तो पहले सीन है कि डिवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि जहाँ पे शादी नहीं हुई है वहाँ पे ये है कि शायद ये शादी बहुत लंबा चलेगी नहीं, तो मुझे ऑफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। इस टाइप की सिचुएशन है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही है कि शायद डिवोर्स वाली सिचुएशन कर दी है, जहाँ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बट इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं क्योंकि या तो परिस्थिति बन नहीं रही, पता सामने वाला नहीं मान रहा, ठीक है, वो मान ही नहीं रहा, तो ये पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, या इनको ही क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कैसे करें, क्या करें। तो सोच तो रहे हैं कि यार मुझे उससे बात करना चाहिए, हमें बैठ के बात करें, पर चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। या फिर इनकी फैमिली में से कोई है जो प्रेशराइज़ कर रहा है इनको, जिस वजह से ये नहीं कर पा रहे। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये तो इतनी अवेयरनेस तो इनके अंदर आ रही है जहाँ पे ये इतना समझ रहे हैं कि मुझे सही चीज़ को चुनना है। ठीक है, मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर लूँगा या कर लूँगी सही समय आने पे। अभी बेशक चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मैं सही सब कुछ ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मुझे डिसीज़न सही लेना है कि एटलीस्ट मुझे वो चुनना है जो बिल्कुल सही हो एट प्रेजेंट में। ठीक है, इनको इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि अगर मैं सही ऑप्शन चूज़ कर लूँगा या कर लूँगी तो चीज़ें सब सही हो जाएंगी एक दिन। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बट अभी चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं, ये चीज़ों को दूर से देख तो रहे हैं बट कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, या तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि सामने वाला मौका ही नहीं दे रहा, या इनकी फैमिली नहीं करने दे रही, या जो भी हालात हो,
ठीक है, माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, चीटिंग की वजह से सामने वाला गुस्सा। मैक्सिमम केसिंग में यहाँ पर या तो डिवोर्स की सिचुएशन है, मैरिड है तो, और डिवोर्स नहीं है तो जहाँ डीप रिलेशनशिप था वो ऑलमोस्ट डिवोर्स जैसा हो गया, मतलब कि सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप करके बैठा हुआ। सामने वाला बंदा नाराज़ है, भयंकर नाराज़ है इस बात को लेके कि उसके साथ में चीटिंग हुई है, तो वो आने ही नहीं दे रहा, तो उसने इनके लिए दरवाजे कर दिए हैं बंद। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है, ठीक है। तो इनके दिमाग में सुन पड़ गया, इनका दिमाग कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं बट इन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो ये फिलहाल रुके हुए हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए गलत इमेज बनी हुई है माइंड में, ठीक है, या दूसरे को सही चेहरा भी नहीं दिखा रहे अपना, अंदर खुश हैं तो बाहर दुखी दिखा रहे हैं, अंदर दुखी हैं तो बाहर खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एबंडेंस यहाँ पर चाहिए, ठीक है, प्लेफुलनेस यहाँ पर चाहिए। द माइजर की एनर्जी है, चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, सही करना चाहते, सब कुछ अच्छा बढ़िया, बट वो बढ़िया कैसे करना है पता नहीं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के साथ चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। आप हो गए हो काफ़ी डिप्लोमेटिक, सही से अपनी चीज़ें शो नहीं कर रहे हो, आप दोनों ही डिप्लोमेटिक हो एक्चुअली। जो अंदर चल रहा है वो दिखा नहीं रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। जैसे सपोज आप अपने पर्सन को याद तो कर रहे हो बट आप दिखाना नहीं चाहते। सेम आपके पर्सन भी ज़्यादा आपके पीछे नहीं पड़ रहे, हालांकि सोच आप ही के बारे में रहे, ठीक है। तो सेम यही एनर्जी है, आप लोगों का रिलेशनशिप में एक पॉज बटन एक्टिवेट हो गया है, मतलब दब गया है, जहाँ से चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को शायद सही से समझ नहीं रहे हो, सही कि एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, सही से फीलिंग बनाए दे ही नहीं रहे हो एक दूसरे को, जो अंदर चल रहा है वो दिखाई ही नहीं रहे हो। एक्चुअली वेटिंग मोड में हो दोनों, आप भी वेट कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं और आपके पर्सन भी। तो मुझे दोनों ही अपनी तरफ से कोई एफर्ट करते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। आपके पर्सन की भी एनर्जी है आलस बनना, करना है बट कभी अब कर लेंगे, अब क्या ही करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जो चल रहा है, काफ़ी हद तक ऐसे नहीं सोचते मुझे ये करना वो करना, उसके बाद फिर ये होता है अब जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाएगा, उस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। आप इंतजार कर रहे हो कंप्लीशन का, लेकिन कंप्लीशन से पहले आप चाहते हो कि जब चीज़ें खुद ही अपने आप पीक पे पहुंच जाएंगी तो खुद ही अपने आप बदल जाएंगी उनकी सिचुएशन। तो आप अपनी तरफ से ना एफर्ट कर रहे हो, नहीं आपके पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। आपने चीज़ें समय पे डाली हुई हैं कि समय जब सही आएगा तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ये है यहाँ पे कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका सब कुछ जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में कंप्लीशन हो, ठीक है। पर यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहे हो, आप भी चला रहे हो, आपके पर्सन भी चला रहे हो, सही चेहरा नहीं दिखा रहे, इमोशनल हो, याद करते हो, सब कुछ है, बट आप अपने पर्सन को ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम रहो या नहीं रहो, कोई मतलब रीडिंग देख रहे हो बट स्टिल अपने पर्सन के सामने ऐसे शो कर रहे हो भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। डिट्टो से यही बिहेवियर आपके पर्सन का भी है। काफ़ी हद तक मुझे आप दोनों ही ईगोइस्टिक दिखते हो। द रेबल की एनर्जी है, द मास्टर की एनर्जी है। एक बदला लेने की आदत आप दोनों के बीच में हो सकती है, आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की एनर्जी आप लोगों में हो सकती है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं खोना चाहते अपना, वो बहुत ज़्यादा पैरों में गिर के नहीं है, वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। अगर उन्होंने गलत किया है तो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर है, लेकिन वो उस चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहते। वो चाहते नहीं है कि चीज़ें माफ़ी जैसा तो अगर कुछ दिख नहीं रहा है, बदला लेने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। टॉक्सिक माइंडसेट है थोड़ा सा इस वजह से, ठीक है। मैच्योरिटी की उम्मीद की जा रही है, डिवाइन से काफ़ी हद तक रिलेशनशिप पे वैसे ट्रस्ट है। कुछ ऐसा है जहाँ आपके पर्सन को भी लगता है कि शायद भगवान खुद ही एक दिन सब कुछ सही कर देंगे वाली एनर्जी है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू विज़न, नए विज़न से रास्ते को देखना चाहते हो, नई चीज़ें नए आइडियाज़ को लेकर आना चाहते हो, बट अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे। अगर जो लोग अब योगा मेडिटेशन इस टाइप की चीज़ें कर रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं वहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है, बट शायद अपनी ज़िद, अपनी गुस्से, अपने अहंकार की वजह से ना
अफोर्ड किया नहीं जा रहा, ठीक है। तो ना आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो, आपके पर्सन भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। आप चाहते हो कि वो आए, चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपका यूनियन हो जाए, बट अफोर्ड आप भी नहीं कर रहे, आपका पर्सन भी नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है नहीं दीदी हम तो अफोर्ड कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपके लिए हो। ओके प्यार है आप लोगों के बीच में, अंदर है एक दूसरे के लिए, लेकिन दिखा नहीं रहे उस चीज़ को। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कंसर्न की एनर्जी है, कोर्ट हाउस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए 99% लोगों के लिए केस यहाँ पर कोर्ट लीगल चल रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे 99% लोगों के लिए एनर्जी उसी तरीके की है कि ये को कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन है जो बहुत निर्णायक मोड़ पे पहुँच चुका है रिलेशनशिप की, या तो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। टेंशन बहुत ज़्यादा है कोर्ट से। अब ये सिचुएशन कैसे हो सकती है कि सपोज़ अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा तो क्या आएगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, इस बात को लेके टेंशन है। सपोज़ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको कहीं से डिवोर्स लेना है या आपके पर्सन को कहीं से डिवोर्स लेना, वहाँ से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। या कुछ लोगों के लिए टेंशन इस बात की है कि यार आपस हस्बैंड वाइफ हो, आपस में लग रहा है यार वो टेंशन डिवोर्स कहीं फाइनल तो नहीं हो जाएगा, यार फाइनल हो गया तो हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन आपकी होंगी और उसी हिसाब से आप, तो मेन यहाँ पर है, यहाँ पे कोई लीगल मैटर दिखाई देता है, ठीक है। और उसको लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के कि कोर्ट से क्या फैसला आएगा, उसको लेकर के टेंशन दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का इशू भी हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ है। 33 नंबर, 6 नंबर, 25, 3 नंबर, 5 नंबर, तो एक केस जो है ये डिसाइड करेगा, ठीक है, काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप को। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये डिवोर्स का केस दिख रहा है आपस में। क्लैरिटी चाहिए तो आप रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। न्यू बिगिनिंग एंड द मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। 6 नंबर, अभी आप लोग एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां आपको नहीं पता कि आपका रास्ता किधर जाएगा, आप मिलोगे या आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे, ठीक है। और आप लोगों की नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये आपकी नई शुरुआत एक दूसरे के साथ में होगी। कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे से अलग हो जाओ अगर आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई या आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, कर्म आपका बैलेंस हो गया है तो आप लोग अलग हो जाओगे। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो भी, लेकिन आप या आपके पार्टनर बैलेंस नहीं हो, एक सिचुएशन में नहीं हो, तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बट आप या तो एक दूसरे के साथ में मतलब चलोगे, न्यू बिगिनिंग करोगे, अपनी नई शुरुआत करोगे ज़िंदगी की, या फिर अलग अलग सेपरेट करोगे, लेकिन प्यार यहाँ पर रहेगा। एक अच्छा खूबसूरत टाइम जो आपने याद किया है, मतलब स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ में, वो आपको हमेशा याद आने वाला है, आपको भी याद आने वाला है, आपके पर्सन को भी याद आने वाला है। और ये चीज़ें आपको बेहतर बनाएंगी, अच्छा बनाएंगी अपनी ज़िंदगी में, और आप अपने रास्ते पे अच्छे से चल पाओगे, ठीक है, चाहे साथ में चलो चाहे अलग अलग चलो, ठीक है। तो प्यार की यादें तो रह जाने वाली हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए यादें तभी होती हैं जब आप अलग हो रहे होते हो। चलो देखते हैं क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जो बहुत ही, या तो बिहेवियर आप दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ शायद एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस आ रहा है, एज डिफरेंस आ रहा है, कि बच्चे हैं कि नहीं हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ जिन्हें देख के लगता है कि आप एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, आप एकदम अलग हो, ठीक है, आप अलग हो, आपके पर्सन अलग है, बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। मतलब आपका रिलेशनशिप सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो।
मैरिज की सिचुएशन तो नहीं दिख रही है आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जो है, आप फाइनेंशियल्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आपके पर्सन अभी शायद करियर पे ध्यान दे रहे होंगे, तो वो चाहते हैं कि प्लीज़ अभी उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। वो फोकस उनका इसलिए डाइवर्टेड है किसी और तरफ, पढ़ाई की तरफ अपनी, ताकि वो अपने आप को पहले सेटल कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। उनका इरादा आपसे मैरिज करने का है। हालांकि बीच में ये हुआ होगा कि एक तरफ वो शादी भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि आप एक दूसरे से जो है ना बिहेवियर आप लोगों का बहुत उलट हो सकता है, जो कि मैच नहीं करता। चलिए हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से चार्म्स आप लेके आए हो, क्या मैसेज लेके आए हो, प्लीज़ डिवाइन बता दो। कोई ज्वेलरी आपको मिल सकती है, या ज्वेलरी बनवाने का आप प्लान कर रहे हो, या कुछ अच्छा हो सकता है। नेचर में जा सकते हो, पहाड़, बाग वाग बगीचे वगैरह में कहीं घूमने जा सकते हो। कुछ अच्छा होने वाला है कहीं, हो सकता है आप किसी सेंचुरी वगैरह में जाओ, वहाँ पे ये एलिफेंट वगैरह देखो, या कुछ बहुत अच्छा शानदार आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ऐसा भी है, ठीक है। अच्छा सा म्यूज़िक वगैरह कुछ दिखाई देता है, कोई पार्टी शार्टी दिखाई दे रही, बेहतर बेहतर बहुत बहुत सारे चार्म्स बढ़िया आए हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देनी, किसी की कहते हैं क्या कहना चाहिए, कोई ऐसे नहीं जिससे कोई परी आ जाएगी और वो आकर के हमारी सारी विशेष पूरी कर देगी, तो कुछ इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। पैसा आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उल्लू दर्शन कर लो, ठीक है, बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, पैसा आ रहा है, पार्टीज़ आ रही हैं, खुश रहने वाले हो, आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। चलिए हम लकी नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में कुछ मैसेज देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए डिवाइन की, ये बाद में देखते हैं। अच्छा पहले मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलो बहुत सारे कार्ड आए, वो गिर ही नहीं रहते तो हमने ले लिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि हो सकती है। 11 काफ़ी से लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पे आपके अंदर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, तो स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जे हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों में कॉमन हो सकता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो इसको। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है। हीलिंग यहाँ पर ज़रूरी है, इस वक्त आप खुद को हील करिए। बहुत कुछ है जो वो शायद कहना नहीं चाहते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। ये वर्ड लिखा है जो मैं बोलूँगी नहीं, बट आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा टर्न ऑन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब फैंटेसी बहुत आती है उनको आपको देख के, ठीक है ना। एंग्री, गुस्सा, आप गुस्सा हो सकते हो यहाँ पर। या मीन राशि यहाँ पर है, पाइसेस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वेट करने की ज़रूरत है आपको। हर्ट यहाँ पे आप दोनों हैं, आप भी हर्ट हो, आपके पर्सन भी हर्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आर, जे और आर, ये दो अल्फ़ाबेट या तो आपके या आपके पार्टनर के नाम या फिर सरनेम स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है। ओके, वीडियो अगर रेजोनेट हो रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सक्सेस की एनर्जी है, नो की एनर्जी। कुछ चीज़ों को लेकर अगर कोई सवाल आपके मन में चल रहा है, ठीक है, कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, जिसका जवाब आप हाँ या ना में मतलब जानना चाहते हो, उसका जवाब नो है। लेकिन ये अभी के लिए नो है, कोई परमानेंट नो नहीं है, ये अभी के लिए नो है।
आगे जा कर के हो सकता है ये यस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि परमानेंटली नो में भी कन्वर्ट हो जाए। तो अभी के लिए तो नहीं है। सक्सेस भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिले होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अच्छा आपका टाइम दिख रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहें तो थोड़ी सी सक्सेस कम होगी, या बाकी चीज़ों में भी सक्सेस इसलिए कम हो सकती है कि अगर जो हमने आपका एटीट्यूड बताया, जैसे जो आपकी एनर्जी में दिख रहा था, आपके पर्सन की भी अभी दिख रहा था कि जहाँ पर आप दोनों सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, बट कोई एफर्ट नहीं कर रहे एक्टिवली। आप चाहते तो हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, पर आपने छोड़ा सब कुछ डिवाइन के ऊपर है, ठीक है, कि वो समय आने पे सब सही हो जाएगा। गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, वेटिंग एनर्जी में हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, एफर्ट नहीं कर रहे हो। तो ये अगर आपका एटीट्यूड अगर इस तरीके का रहेगा तो सक्सेस यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको फेलियर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगी सक्सेस, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों तो आपको थोड़े थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे उन चीज़ों को लेकर, तो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी सक्सेस प्रॉपर तो आपको तभी मिलेगी जब आपका टाइम सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो आप जो आपको नहीं करनी चाहिए तो आप करिए, तो उसको बंद करिए, ठीक है। सक्सेस दिख रही है यहाँ पर थोड़ी सी डिले है। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों को सही ढंग से शायद एफर्ट नहीं कर रहे, इसलिए। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है आपके साथ तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। 5 नंबर चेंज का होता है, तो एक चेंज तो आप लोगों की ज़िंदगी में दिख रहा है कि जो चेंज आप में है तो खुद आप लोगों के अंदर भी चेंज है, और शायद कोई एक चेंज भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। तो 5 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।